नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपी पीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। तो जाइए, इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। पहला सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ए, यानी देहरादून में। 1 मिनट। अब अगला सवाल है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहां पर स्थित है। तो दोस्तों देखो, इसके उत्तर में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। भारत में उड़ीसा के कटक में, यानी ये वाला जो है, भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अनुसंधान जो है ये हुआ करता था, ठीक है, ना कि भारतीय चावल शोध संस्थान। तो मेरे हर बात को ध्यान सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा के कटक में दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था, ना कि भारतीय चावल शोध संस्थान। अब और भी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, जो ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी और वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो किस चीज को इस समय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ना कि भारतीय चावल शोध संस्थान। अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करने वाले हैं कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहां पर स्थित है, इसके बारे में बस आने वाले हैं, ध्यान सुनना। वर्तमान में यानी इस वक्त भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो यहां पर चारों ऑप्शन में कहीं हैदराबाद का नाम है नहीं, है ना। तो इसमें जब कोई नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इस सवाल में अगर हैदराबाद होता तो सही होता, लेकिन हैदराबाद नहीं है। अब थोड़ा सा और भी जानकारी ले लो, इंपॉर्टेंट है कि जो ये दोस्तों भारतीय चावल शोध संस्थान है, ये हैदराबाद और तेलंगाना में है। तो इस चीज को 15 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय चावल शोध संस्थान को चावल अनुसंधान निदेशालय के रूप में जाना जाता था पहले। लेकिन अगर आज की बात करें तो कोई पूछे भारतीय चावल शोध संस्थान कहां पर है, तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर होगा हैदराबाद तेलंगाना। लेकिन यहां पर हैदराबाद तेलंगाना नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कटक किसके लिए संबंधित है, तो मैंने आप सभी को बता दिया कि कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था, जो इस वक्त वर्तमान में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है अगला सवाल, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां अवस्थित है। सही उत्तर होगा सी, नागपुर में। ओके, समझ में आ रहा है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें है कि राष्ट्रीय दुग्ध, एक मिनट, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद, ठीक है। यानी राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है दोस्तों, आनंद यानी कि गुजरात में स्थित है। ये आनंद कहां पर है, गुजरात में है। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें है कि भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है। आसान सवाल है, सही उत्तर होगा बी, सूरत, क्योंकि गुजरात का जो सूरत है वो हीरा के लिए पूरे विश्व भर में फेमस है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करें। इसमें है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। सही उत्तर होगा डी, यानी कि पौंडीचेरी। कहां पर, पौंडीचेरी में, ठीक है। तो ध्यान देना कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है वर्ष 1974 में पुदुचेरी, यानी कि बाद में फिर पांडिचेरी नाम हुआ, तो पांडिचेरी में स्थापित किया गया। माफ करिए, ये पांडिचेरी और पुदुचेरी ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया था, ठीक है। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासन नियंत्रण में स्थापित किया गया था। अगर इस वक्त अगर कोई पूछे कि तकरीबन कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
तो इस वक्त तकरीबन 732 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 यानी NH4 क्या पूछा गया, नहीं गुजरता है। यानी 4 स्टेट के नाम है, 4 राज्य के नाम है। तो कहा गया कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका उत्तर देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान सुनना। इसमें जितने भी नाम हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से होकर राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 गुजरता है। लेकिन पूछा क्या गया है कि नहीं गुजरता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब 4 में ये चारों स्टेट से होके गुजरता है। तो कहीं ना कहीं इसका सवाल जो है, इसका उत्तर कहीं ना कहीं हो जाता है गलत। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है क्रमांक 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन यहां पूछा क्या गया, नहीं गुजरता। तो यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दिया हूं कि चारों से होकर गुजरता है। लेकिन और भी जानकारी इसमें और भी है, और भी अच्छे से जानकारी आप लोग ले लो कि 2010 में क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनरीकरण के बाद NH4 अब NH48 में परिवर्तित हो गया है। यानी 2010 के बाद जो NH4 था अब वो NH48 में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और इस समय यानी वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 331 किलोमीटर है। ठीक है, तो वर्तमान में ये जो है ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। खैर ये देखो, ये सवाल नहीं आएगा, आप लोग बेफिक्र रहिएगा, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लेकिन जानकारी के लिए मुझे बताना जरूरी है क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, इसमें है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इसमें बात करें कि किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, देखो सबसे पहला अगर नाम आएगा इसमें तो आएगा महाराष्ट्र, फिर ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ओके, अब बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर है भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। अभी हम लोगों ने बात किया, क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्या। हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने बात किया, क्या होगा, डी, महाराष्ट्र ही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर और सिल्वर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि झांसी में। ये काफी आसान सवाल है और ये सवाल इस बार भी पूछे जाने की संभावना काफी कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काकीनाडा। ठीक है, काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।